यहाँ भी ऐसा होता है, अंदर संस्कार पड़ गया है, हमारे उसी तरह के न्यूरॉन्स अंदर एक्टिव होकर एक वायरिंग किए हुए बैठे हैं। अब मैं क्रोध करूंगा। आप जितना इस विचार को करेंगे, अगर आपने शांत रहने का नेचुरल संस्कार बनाना है तो एक विचार करके दिखाओ ना अच्छा सा। ओम शांति। आपको पता है हर एक शब्द, वैसे तो हमारे बहुत सारे भाई बहने जो पुराने हैं ये बात समझते हैं, लेकिन जो अभी अभी जुड़ते रहते हैं, अब तो बाबा की नई नई फुलवारी और फूल कलियां निकलती रहती है ना, अब तो और ज़्यादा आ रहे हैं चारों तरफ से, तो वो सब ध्यान से सुने ये बात कि जो भी शब्द हमारे मुख से निकलता है उस हर शब्द में शक्ति होती है। शब्द अपने आप में एनर्जी रखता है। हम कहते हैं ओम शांति, कहते ही क्यों, मन शांत हो जाता है। हर एक शब्द में बल होता है, इसलिए पूरे दिन आप जो भी शब्द मुख से निकालते हो उस पर अटेंशन। मस्तिष्क तो सबके पास है ना, मस्तिष्क यहाँ पर है, मस्तिष्क के नीचे आत्मा बैठी होती है। आत्मा का रूप कैसा होता है, ज्योति बिंदु यहाँ नीचे बैठी है मस्तिष्क के नीचे, और वहाँ से बैठकर जब कुछ भी सोचती है, कुछ भी बोलती है, तो उससे तुरंत ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा मस्तिष्क में चली जाती है। सिंपल भाषा में समझ में आ रहा है? जैसे मानो मैंने संकल्प किया कि मैं एक महान आत्मा हूं। ठीक है, मैंने संकल्प किया कि मैं एक बोलो, इसे बोलने से ही आपके मन से बहुत प्योर और पावरफुल एनर्जी निकलेगी ही। इसलिए इसे कहने में कंजूसी नहीं। कंजूसी कहने में किस चीज़ को करनी है, व्यर्थ बातों को, पर उसमें तो हम दिल खोल के दान करते हैं। अभी अगर यहाँ से उठ के कबीर भाई बाहर चले जाए, यहाँ संदली पे कोई ना बैठा हो, तो कौन जीतेगा, भाई जीतेंगे या माताएं जीतेंगे? हैं? पूरे हॉल में बातें शुरू हो जाएंगी ना? नहीं होंगी। वेरी गुड। कुछ भी हो, ये बात समझ लीजिए आप, जब भी हमारे मुख से कोई भी शब्द निकलता है या हम कुछ सोचते मात्र हैं तो आत्मा से ऊर्जा निकलती है। इसको कहते हैं विद्युत तरंग। ठीक है, ये मस्तिष्क में जाती है। गई हमारे मस्तिष्क में तकरीबन 10 करोड़, लगभग एक बैठ के तो नहीं गिना जा सकता, लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, छोटे से बल्ब। जब मैंने विचार किया कि मैं एक महान आत्मा हूं, तो मुझसे विद्युत तरंग निकली और मेरे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। न्यूरॉन्स 10 करोड़ हैं, तो वो सब बटे हुए हैं। किसी के पास पवित्रता का डिपार्टमेंट है, किन्हीं के पास शांति का डिपार्टमेंट है, तो किसी के पास क्रोध और काम विकार का डिपार्टमेंट है। आप जैसा विचार करते हैं वैसे ही न्यूरॉन अंदर जल उठते हैं, जैसे ढेर सारे दीपक जलते हैं दिवाली पर। ठीक है, जब मैंने विचार किया कि मैं एक महान आत्मा हूं, तो महानता वाले मस्तिष्क में छोटे छोटे दीपक जलने लगते हैं। लेकिन वैसे नहीं चलते जैसे आपका बल्ब जला है।
बल्ब तो फुल फोर्स से स्विच दबाया और ऑन हो गया ना। लेकिन वो ऐसे नहीं होते ऑन, वो धीमे धीमे बढ़ते हैं, वो धीमे 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 बढ़ते हैं। जैसे फैन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बढ़ता है, ऐसे वो धीरे 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 बढ़ते हैं। आप विचार करते हैं मैं बहुत सुखी हूं, और बढ़ते हैं। आप संकल्प करते हैं कि मेरा मस्तिष्क में पवित्र लाइट बढ़ती जा रही है, मेरा एक एक सेल पवित्रता से भर रहा है, वो और बढ़ते हैं। और बढ़ के क्या करते हैं पता है? आपस में वायरिंग करते हैं। क्या करते हैं? दीपावली पे देखा है ना, एक लीड होती है, उसमें छोटे 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 कैसे वो बल्ब जैसे लगे होते हैं, उससे आप डेकोरेट करते हैं ना। ऐसे ही ये आपस में जुड़ के आपके मस्तिष्क को या तो डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं, या आपके मस्तिष्क का श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। मस्तिष्क का श्रृंगार कब बिगड़ेगा? अब माताएं बताएंगी। माताएं, मस्तिष्क का श्रृंगार कैसे बिगड़ता है? हाँ जी, क्रोध करने से। वेरी गुड। और बताओ? व्यर्थ बातें करने से। और नकारात्मक विचार करने से। नकारात्मक विचार क्या होते हैं, कोई बताएगा आप में? अच्छा, इंग्लिश में बताया नहीं आपने, थैंक यू। हाँ बताइए, नेगेटिव क्या होता है? एक विचार करके दिखाओ ना अच्छा सा। सकारात्मक, और ये महान पवित्र विचार हैं, शक्तिशाली विचार हैं। और जब ये विचार किए जाते हैं तो विद्युत तरंग जो निकलती है और हमारे मस्तिष्क के उन न्यूरॉन्स को एक्टिव करती चली जाती है, उनमें आपस में वायरिंग हो जाती है। अब ध्यान देना, जब ये वायरिंग होती है ना, जैसे एक ये है छोटा सा बल्ब, एक छोटा सा बल्ब ये है, एक ये है, आपस में जुड़ गए, है ना, जुड़ गए। जब ये प्रॉपर ढंग से जुड़ जाते हैं, इसको ही कहते हैं मस्तिष्क में सर्किट बन जाना। क्या कहते हैं? और इसी को कहते हैं हम संस्कार बन जाना। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संस्कार बन जाना। अगर आपने शांत रहने का नेचुरल संस्कार बनाना है तो उसका पहला स्टेप क्या है? संकल्प। मैं, बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलो, फील करो, क्योंकि संगठन में बोल रहे हैं ना, तो इसका बल कई गुना बढ़ जाएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना, ठीक? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। देखा, खुद अनुभव किया आपने, इस एक लाइन का बल अनुभव किया। क्लास में पसरा सन्नाटा अनुभव हुआ, क्योंकि वह एनर्जी निकली और पूरे क्लासरूम में फैल गई। आप जितना इस विचार को करेंगे उतना आपके मस्तिष्क के वो न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे और आपस में जुड़कर कनेक्शन बनाएंगे और सर्किट बनेगा, संस्कार बन जाएगा। फिर आपने ना ये संकल्प करना भी नहीं पड़ेगा, नेचुरली शांत रहेंगे हम। आज क्रोध कोई जान के करता है आप में? अब मैं क्रोध करूंगा, करता है कोई ऐसा? गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि वो हमारा नेचर बन गया है। छोटी छोटी बातों पर मुख लाल पीला करने का संस्कार पड़ गया है। हमारे उसी तरह के न्यूरॉन्स अंदर एक्टिव होकर एक वायरिंग किए हुए बैठे हैं। जब आप कहते हो कि मैं शांत और पवित्र आत्मा हूं, तो उधर से वो तार हटके इधर लगना ही शुरू होता है, तभी हम आदतन फिर से गुस्सा कर देते हैं। देखा, वो तार उधर से हटके, जैसे आपने कई बार देखा होगा, अभी तो पता नहीं, पहले नहीं होता था, वो तार डालते थे, तार से लाइट आती थी घर में, और जब वो धीमी लाइट आ रही होती तो हम क्या करते थे, रात को जाके उसको हटा के दूसरे तार में लगाते थे।
होता था ऐसा, है ना, कि भाई पावर में लग गई अभी वहां से उतार दिया, है ना। यहाँ भी ऐसा होता है अंदर। जब आपने ये विचार किया कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, समृद्ध हूं, भरपूर हूं, स्वस्थ हूं, तो क्या होगा, आपका वो तार जो धीमी वाली लाइट में लगा हुआ है, जिसने आपके जीवन में अंधेरा फैला के रखा हुआ है, मतलब जो क्रोध वाली वायरिंग है वहां से वो हटेगा और पवित्रता वाले से जुड़ेगा। तो अंदर ये होता है, वो जुड़ने लगता है, तभी हम आदतन गुस्सा कर बैठते हैं, वो फिर हट के वहीं जाके लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकता, क्योंकि ब्राह्मण क्या करते हैं, अभी तो यहाँ तक होते हैं, फिर वापस से वहां चले जाते हैं, है ना। तो ये बात का हमने विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम विचार करें तो विचार हमारे कैसे हो, बहुत पवित्र, क्योंकि हमारा नेचर है, ये हमारा नेचर है ना। देखो हैरानी की बात है, हमारा नेचर है पवित्रता, हमारा नेचर है शांति, हमारा नेचर है सुख, और क्रोध हमारा नेचर नहीं है। लेकिन आज क्रोध करना हमारे लिए कितना आसान हो गया है। शांत रहने के लिए हम क्या कहते हैं कि जी कोर्स करना पड़ेगा, है ना, मतलब कोचिंग लेते हैं, कितने कोर्सेज करते हैं आज शांत रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, क्यों, और जो कि हमारा नेचर है वो, है ना। तो यहाँ पर हमने ध्यान देना है, कोई भी चीज जिसे हम बार बार करते जाते हैं वो हमारा नेचर बन जाती है, और जो हमारा नेचर है वो हमारा नेचर नहीं रहा। ठीक है, क्लियर। तो मैं इस पे एक छोटा सा अभ्यास करवाता हूं आपको, करेंगे मेरे साथ, है ना। तो जो बोलता जाऊं सिर्फ उतना करना। एक देखो, एक बिंदी यहां, चलो भाई भी एक बिंदी यहां देखो, पहले बाहर माताओं की तरह एक बिंदी सबको यहां लगी हुई है, दिख रही है, वेरी गुड, प्यार से देखिए, मुस्कुराइए देखकर, मैं सबके चेहरे पे स्माइल देखना चाहता हूं, मुस्कुराइए, थोड़ी और बड़ी, अच्छे से मुस्कुराओ, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर एक बिंदी दिख रही है, दिखने लग गई सबको। अपना अपना कलर भी देख लो, कौन से कलर की बिंदी लगी हुई है। अच्छा, इसी बिंदी से अब लाइट निकलती हुई देखिए, लाइट निकलती हुई, लाइट लाइट लाइट, इसी बिंदी से बड़े प्यार से किरणें निकलती हुई देखिए, किरणें निकल रही हैं, रेज। इसी बिंदी को धीरे धीरे सर के अंदर घुसता हुआ देखिए, और मस्तिष्क के नीचे देखिए बैठा हुआ। दिख रही है सबको, वेरी गुड। कान हिलाओ, दिख रही है, ऐसे गर्दन हिलाओ, सबको दिख रही है ना, बहुत बढ़िया। अंदर दिख रही है, देखकर कहो ये मैं हूं, ये मैं हूं। उसे देखकर कहो ये मैं हूं, और संकल्प करो मैं पवित्रता की मणि हूं, मैं पवित्रता की मणि हूं, मैं पवित्रता की मणि हूं। अब मैं मस्तिष्क को देख रहा हूं, मुझसे पवित्र किरणें निकलकर मस्तिष्क में जाने लगती हैं, एक एक सेल में प्रवेश करने लगती हैं। न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगे हैं, मस्तिष्क में छोटे छोटे बल्ब चमकने लगे हैं, छोटे छोटे बल्ब चमकने लगे हैं।
जैसे एक कमरे को हमने छोटे छोटे बल्बों से सजा दिया हो, ऐसे मेरा मस्तिष्क चमक रहा है। इन छोटे छोटे बल्बों में आपस में वायरिंग की हुई है, ये तार से जुड़े हुए हैं और मेरा मस्तिष्क पवित्र प्रकाश से भरा हुआ है। ये बन रहा है मेरा पवित्रता का नेचुरल संस्कार। ओम शांति।